The question says let X be the set consisting of the first 2018 terms of AP and Y be the set consisting of the first 2018 terms of AP. Then the number of elements in the set X union Y is. ठीक है, तो X सेट क्या दे रखा है, देखो हमें X सेट दे रखा है AP का, जिसमें टर्म्स फर्स्ट है 1, फिर 6, 11 एंड सो ऑन। इसमें 2018 टर्म्स हैं टोटल, राइट। वाई सेट हम लोगों को क्या दे रखा है, वो भी एक एपी का सेट दे रखा है, जब 9 से स्टार्ट होती है, 9, 16, 23 एंड सो ऑन, उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2018 है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स यूनियन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स तो पता है 2018, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई भी पता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने टर्म्स होंगे। तो पहले अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट एपी के डिफरेंस को लेट मैंने बोल दिया D1, तो वो कितना है 5 आ रहा है। सेकंड एपी के डिफरेंस को मैंने बोल दिया D2, वो कितना आ रहा है 16 माइनस 9 दैट इज 7, राइट। चलिए अब एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2018th टर्म जो होगी वो क्या होगी फर्स्ट वाले सेट के लिए। तो वो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इधर करते हैं। 2018th टर्म निकालनी है तो वो क्या होगी, an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 2017 इंटू 5। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 10086। ये बात समझ में आती है। तो 2018th नंबर की टर्म आ गई x के लिए। सिमिलरली हम लोग ये चीज y वाली सेट के लिए भी निकाल लेते हैं, उसकी टर्म को मैंने t डैश बोल दिया। सेम तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2017 इंटू 7, तो वो आ जाएगी 14128। तो दोनों ही सेट की हमारे पास 2018 नंबर की टर्म आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हमें क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन में कितनी टर्म्स होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन वाला सेट बनेगा, इंटरसेक्शन वाला, उसमें जो टर्म स्टार्ट होगी वो कहां से होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म जो हमें कॉमन दिख रही है वो है 16, तो 16 से चालू होगी। और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा इस एपी का, इस एपी का डिफरेंस होगा इन दोनों डिफरेंसेस का एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 इज 7 5 जा 35। मतलब ये जो एपी बनने वाली है एक्स इंटरसेक्शन वाई में, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 35। तो 16 प्लस 35 51 हो जाएगा, प्लस 35 86 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन टर्म्स आने वाली है। अब बात यह है कि कितनी कॉमन टर्म्स आएगी वो कैलकुलेट करना है। तो लेट हमने मान लिया कि m बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन x इंटरसेक्शन y। इसमें m टर्म्स मान ली हमने, तो देखो क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 35। और ये जो आ रही है ना टर्म, ये इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये वाला है, तो छोटे से भी कम या बराबर हो सकती है। ये बात समझ में आती है क्या। चलिए तो ये कितना आ रहा है m माइनस 1 इंटू 35, दिस मस्ट बी लेस देन 10070। यहां से हमारे पास आगे क्या आ रहा है, m माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 10070 अपॉन 35। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, ये 287.71।
तो m मस्ट बी लेस देन 288.71 और m तो एक इंटीजर ही होगा और इससे छोटा होना चाहिए। तो जस्ट छोटा इससे जो हमारे पास इंटीजर है वो क्या आ रहा है 288। सो m का वैल्यू मिल गया 288, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन x इंटरसेक्शन y 288 आ चुका है। चलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स या एलिमेंट्स इन x यूनियन y। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y जो है हमने बोला वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है 2018, y में भी कितना है 2018 और x इंटरसेक्शन y में कितना आया 288। तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 3748। So the correct answer for the problem is 3748. Thank you.